हेलो डियर इंडोलॉगस व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका ओवरऑल स्कोर कितना होता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द 1857 म्यूटिनी हु अमंग द फॉलोइंग वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ड्यूरिंग द 1857 म्यूटिनी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग। ओके, ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। जब ब्रिटिश या फिर विक्टोरिया का जो क्राउन रूल आ गया था, तभी बाय द एक्ट ऑफ 1858 लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। एंड इफ वी टॉक अबाउट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे कौन था, तो लॉर्ड लिन लिथगो वॉज एट दैट टाइम। एंड इफ यू टॉक अबाउट ड्यूरिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय पे कौन था, तो लॉर्ड डफरिन वॉज एट दैट टाइम। ओके, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड नवंबर 1913 इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाय। तो गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई थी इन द लीडरशिप ऑफ लाला हरदयाल। ओके, जो ये गदर पार्टी थी, इसको पहले हम जानते थे इन द नेम ऑफ पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, बट लेटर इट वाज कॉल्ड एज गदर पार्टी। ओके, प्रेसिडेंट वाज सोहन सिंह भाखना एंड इन द लीडरशिप ऑफ लाला हरदयाल। कहाँ पे हुआ था? 1913 में इन 1913 वेयर इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द पूना पैक्ट 1932 वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन। तो पूना पैक्ट का एग्रीमेंट या समझौता हुआ था बिटवीन गांधी जी एंड भीमराव अंबेडकर। ओके, और ये कब हुआ था साइन? तो 24 सितंबर 1932, 24 ऑफ सितंबर 1932 में एन एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एंड महात्मा गांधी। ये कहाँ पे होता है? एक सेंट्रल जेल था यरवदा नेम का, यरवदा नेम्ड सेंट्रल जेल इन पुणे। तो वहाँ पे द एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड भीमराव अंबेडकर एंड ऑल्सो विद सम दलित लीडर्स, कुछ और दलित समुदाय के लीडर्स भी थे, उनके बीच में हुआ था। तो ये क्यों हुआ था? टू ब्रेक महात्मा गांधी फास्ट अनटू डेथ। उनका जो आमरण अनशन था कि मतलब मैं मर जाऊंगा लेकिन खाऊंगा पीऊंगा कुछ भी नहीं तब तक, तो ये आमरण अनशन था गांधी जी फास्ट अनटू डेथ। तो इसको ब्रेक करने के लिए था, यरवदा जेल सेंट्रल जेल में इसको साइन किया गया। और गांधी जी ऐसा क्यों कर रहे थे? गांधी जी वॉज अंडरटेकिंग दिस फास्ट बिकॉज ऑफ ही वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू ग्रांट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस और दलित क्लास या वर्ग। जो अलग से निर्वाचन या चुनाव या पद्धति दे दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, किसको? दलित समुदायों को। ठीक है, इस वजह से गांधी जी वॉज वेरी दुखी, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, सैड थे। दैट्स वाई ही स्टार्टेड हिज आमरण अनशन। ठीक है, गांधी जी फास्ट अनटू डेथ उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि मैं अब ऐसा ही करूँगा, आप अपना जो फैसला है या डिसीजन है आप वापस लीजिए, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट कि डिप्रेस्ड क्लासेस या दलित क्लासेस या दलित वर्ग को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। ठीक है, अलग से निर्वाचन पद्धति मिले, इस चीज़ के खिलाफ थे, अगेंस्ट थे कौन? गांधी जी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने शुरू किया था? तो ये किया था जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। ये आयरिश मैन थे। ओके, ये वीकली न्यूज़पेपर हुआ करता था, इसका नाम था, द नेम was Bengal Gazette. Okay, Bengal Gazette was the first English newspaper started by James August Hickey, or in short form J.A. Hickey. Okay, in 1779, and it was founded in Calcutta. Calcutta was at that time capital of East India Company. Okay, वहीं पे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम। तो वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चैटर्जी वॉज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम एंड ही रोट द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। राष्ट्रगीत है ये। नेशनल एंथम इज जनगण मन। ओके, राष्ट्रगान है जनगण मन, बट राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, विच वॉज अ पार्ट ऑफ हिज नॉवेल। उनकी एक नॉवेल या उपन्यास थी आनंद मठ। ओके, ये सन्यासी विद्रोह पर बेस्ड थी। ओके, सन्यासी आर्मी फाइटिंग द ब्रिटिश सोल्जर्स, इस पर बेस्ड थी उनकी आनंद मठ एक नॉवेल, और इसी से इसको
लिया गया था वंदे मातरम को। एंड इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वंदे मातरम को गाना का अबाउट 65 सेकेंड्स है। ओके 65 सेकेंड्स है। बट अगर फिर से कि हमारा जो नेशनल एंथम या जनगण मन है उसको कितने सेकेंड्स में गाते हैं, तो 52 सेकेंड्स में गाते हैं। ठीक है, 65 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 1 मिनट एंड 5 सेकेंड्स। एंड अगर इसको बात करें फर्स्ट कौन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में इसको फर्स्ट टाइम गाया गया था, तो 1896 में गाया गया था। ठीक है, 1896 का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, कैलकटा सेशन, ठीक है, उस टाइम पे इसको गाया गया था। और उस टाइम पे चेयरमैन थे या अध्यक्षता जो कर रहे थे वो थे रहमतुल्लाह सयानी जी। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वॉज। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑल ऑफ द अबव विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि एनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल्स, जो भारतीय परिषद से उनका मतलब विस्तारण सही था। प्रोविजन फॉर डायरेक्ट इलेक्शन, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति अपनानी थी। एंड डायरकी इन द प्रोविंसेस, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। तो ये तीनों चीज़ ही 1919 अधिनियम 1919 एक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। ओके, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरकी इन द प्रोविंसेस, तो ये 1919 की एक्ट से आई थी। ओके, बट डायरकी एट द सेंटर ये 1935 के एक्ट से इंट्रोड्यूस की गई थी। ओके, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था 1935 के एक्ट से आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु थ्रू 2 बॉम्ब्स ऑन द डोर ऑफ द सेंट्रल असेंबली इन न्यू दिल्ली ऑन अप्रैल 8, 1929। तो 8 अप्रैल 1929 को नई दिल्ली में केंद्रीय असेंबली के अंदर 2 बम किसने फेंके थे, तो भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने। बट यहाँ किसी को हार्म नहीं हुआ था, किसी को हानि नहीं पहुंची थी। बट उन्होंने बस ऐसे ही अपनी तरफ कंसंट्रेट करने के लिए लोगों के सामने से बस बम फेंका था कॉरिडोर में। ओके, और किसी को हार्म नहीं हुआ था, कोई इससे मरा नहीं था। तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब ऑन टू द कॉरिडोर्स ऑफ द असेंबली एंड शाउटेड इनकलाब जिंदाबाद। व्हाट? इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन इट मीन्स। ओके, क्रांति अमर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द जलियांवाला बाग मीटिंग वॉज कॉल्ड टू प्रोटेस्ट द अरेस्ट ऑफ। तो जलियांवाला बाग सभा किसकी गिरफ्तारी के विरोध में बुलाया गया था? तो देखिए ये सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गई थी, उसी के अगेंस्ट में जलियांवाला बाग मीटिंग को बुलाया गया था। ठीक है, देखिए सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, ये रोलेट एक्ट आया था इन 1919। ठीक है, ये एक काला कानून था, इट वॉज ब्लैक लॉ। ओके, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ शक, अगर किसी के पर डाउट हो उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। ठीक है, और कोई ना अपील ना दलील, इसको कहा जाता था ना अपील ना दलील। तो इसके विरोध में थे, इसके अगेंस्ट में थे सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल। तो इन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। ठीक है, कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को लेके अगेंस्ट में आइए, इस चीज़ को लेके विरोध करिए, वरना ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये बहुत ज़्यादा भारत को नुकसान पहुंचाएगी। तो सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल का जो ये रवैया था, इसको देख के ब्रिटिश इंडिया ने क्या किया कि इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। तो इन दोनों का जो अरेस्ट हो गया, उसके बाद में ऑन 13 अप्रैल 1919 ये अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जो मीटिंग हेल्ड की गई। ठीक है, मीटिंग बुलाई गई। क्यों? क्योंकि इन दोनों को अरेस्ट कर दिया गया था, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे थे, रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1929 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। एंड आफ्टर दिस एक कमीशन इस्टेब्लिश किया जाता है, उसका नाम होता है हंटर कमीशन। ठीक है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हंटर कमीशन कब इसको बनाया गया था, तो किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसमें किसने गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया था, तो शूट करने का ऑर्डर दिया था जनरल डायर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इन हुज कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वॉज पास्ड। तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किसकी कांग्रेस अध्यक्षता में पारित हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास्ड इन लाहौर, रावी नदी के तट पे, ऑन द रिवर बैंक ऑफ रावी, और ये सेशन हुआ था इन 1929। ओके, पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु इंट्रोड्यूस्ड द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। तो द्वैध शासन बंगाल में प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी रॉबर्ट क्लाइव। ओके, रॉबर्ट क्लाइव। ये 1757 में जो प्लासी का बैटल हुआ था,
विथ सिराजुद्दौला। तो यहाँ पे भी इसने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और इन्होंने क्या किया था, लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम भी बंगाल में ये लेकर आए थे। ठीक है, अदरवाइज अगर बात करें तो फादर ऑफ डुअल गवर्नमेंट के कौन है, तो लियोनेल कर्टिस है। लियोनेल कर्टिस इज द फादर ऑफ डुअल गवर्नमेंट सिस्टम या डायरकी सिस्टम। ठीक है, बट बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द सॉल्ट सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था साबरमती में। ठीक है, साबरमती इज अ आश्रम। तो देखिए, दांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन साबरमती आश्रम। और ये लॉन्च किया गया था 12 मार्च 1930 को। 1930 में ही ना सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया गया था इसी के बाद। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। एंड इट लास्टेड टिल, ये कब तक चला था, 5 अप्रैल 1930 को। एंड ऑलमोस्ट ये 240 माइल्स तक ये पैदल चलकर गए थे। ठीक है, तो ये दांडी में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ शुरू किया था, इन साबरमती। नेक्स्ट देखिए, और इन्होंने यहाँ पे जाकर ही क्या किया था, नमक बनाया था, नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, क्योंकि नमक वगैरह हमको बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली पड़ रहे थे, तो इन्होंने नमक बनाया था क्योंकि एक इसेंशियल नीड है, सॉल्ट एक इसेंशियल नीड है, खाने में नमक नहीं होगा तो बेस्वाद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने नमक बनाया था, नमक कानून तोड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, हु एस्टैब्लिश्ड द आत्मीय सभा, अ प्रिकर्सर इन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल। तो बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजाराम मोहन रॉय ने। कब की थी, 1814 में की थी। और कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है, कोलकाता में की थी आत्मीय सभा की स्थापना। और एक तरीके से देखिए ब्रह्म समाज की भी स्थापना किसने की थी, राजाराम मोहन रॉय ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और हाँ, राजाराम मोहन रॉय को जो राजा की जो उपाधि मिली थी या राजा का टाइटल मिला था, अकबर सेकंड ने दिया था ये टाइटल, क्योंकि जो अकबर सेकंड की पेंशन ये लेकर आए थे, तो इस वजह से खुश होकर। एंड एक और चीज़ है, सती प्रथा को एबॉलिश किया था विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। राजाराम मोहन रॉय ने किया था सती प्रथा को ख़त्म। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द गांधी इरविन पैक्ट वॉज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ इंडिया। तो गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा था, तो ये जुड़ा था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट इससे जुड़ा हुआ था। और ये जो गांधी इरविन का पैक्ट साइन हुआ था ऑन 5 मार्च 1931 में। ठीक है, और ये एग्रीमेंट महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में साइन किया गया था। और तभी 11 सूत्री मांग, 11 फॉर्मूला डिमांड जो इन्होंने किया था, 11 चीज़ों की लिस्ट गांधी जी ने इरविन को प्रोवाइड की थी, आप ये हमारे 11 मांगों को स्वीकार कीजिए, जिसमें से जो इरविन को क्या करना था कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था उस टाइम पे जितने भी प्रिजनर्स उसने कैद किए थे, मतलब जितने भी लोगों को उसने कैद किया था, प्रिजन में अपनी जेल में रखा था, तो उसको फ्री कर देना था। और भी बहुत सारी चीज़ें 11 सूत्री मांग में गांधी जी ने इरविन के सामने रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच वॉइसरॉय पार्टीशनड बंगाल इन 1905। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन पार्टीशनड बंगाल इन 1905। और ये जो अनाउंसमेंट हुई थी ये 19 जुलाई 1905 में हुई थी बाय द वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन, बट इम्प्लीमेंटेड, इसको लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, हाउएवर मतलब बाद में 1911 में इसको विदड्रॉ कर दिया गया, मतलब इसको रद्द कर दिया गया बंगाल विभाजन को बाय लॉर्ड हेडिंगे सेकंड। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड देयर इन 1793। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। इसने सबसे पहले कहाँ शुरू किया था, बिहार और बंगाल में, बट लेटर वाराणसी एंड मद्रास में भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। दिस सिस्टम वॉज ऑल्सो नोन एज जमींदारी सिस्टम। ठीक है, जमींदार, इसमें मेन ओनर कौन हो जाता था, जमींदार हो जाता था। ठीक है, ताकि जो ये मेन जो जमींदार के होने की वजह से किसान जो फार्मर्स होते थे उनसे वसूल करने में आसानी हो जाए, मतलब कि डायरेक्ट जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था ये नहीं जाता था किसानों से जो भी टैक्स वगैरह वसूल करने के लिए, इनके बीच में ये जमींदार वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, तो जमींदारों से लिया जाता था। और ये फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया लॉर्ड कॉर्नवालिस को जानते हैं, एंड ही क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज।
ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो किसने व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि अगर कोई भी रूलर है, उसकी डेथ हो जाती है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, उसका आगे आने वाला कोई जनरेशन नहीं है, तो वो किसी भी दूसरे को गोद नहीं ले सकता, अडॉप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर वो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो वहाँ उस जो स्टेट या उस रूल जो करने वाला है उसकी डेथ हो जाती है या फिर नहीं भी होती है, अगर कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो उसको वो एक्वायर कर लेता था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। सबसे पहले इसने सतारा को एक्वायर किया था इस तरीके से। और अवध है ना, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इसने किया था कि मतलब वो अच्छे तरीके से रूल आउट नहीं कर रहा है अवध, तो उसने वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की थ्योरी को न अप्लाई करते हुए उसने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने अंडर में ले लिया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ वॉइस रॉय हैं और इनके क्या है सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं। जैसे लॉर्ड इरविन का है, तो इस टाइम पे विजिट ऑफ साइमन कमीशन हुआ था, ठीक है, और दांडी मार्च हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिया था? भीमराव अंबेडकर ने तीनों फर्स्ट ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों में, और गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे क्या हुआ था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें कि गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी आया था, ठीक है, 1936 तक था ये। लॉर्ड लिन लिथगो, इसके टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था एंड अगस्त प्रस्ताव हुआ था, क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट और मोपला रिबेलियन, कहाँ पे? केरला में, ठीक है। तो ये लिस्ट भी आपको ध्यान रखनी है। एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, हु गेव फादर ऑफ द नेशन टाइटल टू महात्मा गांधी? ओके, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए।